कलिजुग कैसा होता? हनुमान ना होता समझ। जय श्री राम। नमो हनुमान। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई तब त्रिदेव सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियमानुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कि सृष्टि के नियमानुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग का शासन इस धरती पर है तब तक कली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने। चूंकि कली असुर होने के साथ साथ एक युग भी है तो इसलिए सभी देवता व्यवस थे, किंतु कलयुग के शुरुआत से पहले ही देवों के देव महादेव को यह आभास हो चुका था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और वह समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया। महादेव ने हनुमान जी को कहा कि वह श्री राम नाम का प्रचार करें जिससे कि कलयुग के साथ साथ हनुमान युग भी प्रारंभ हो जाए, जिससे कि कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। इसके बाद हनुमान जी धरती में आकर अलग अलग वेशभूषा में श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह श्री राम मंदिर बनने शुरू हो गए और यह वही समय काल था जब श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आरंभ हो गई। इसके बाद हर जगह श्री राम मंदिर के साथ साथ हनुमान मंदिर भी बनने शुरू हो गए, पर हनुमान जी खुद का मंदिर बनता देख बेहद निराश हो गए क्योंकि वे चाहते थे कि हर जगह श्री राम की मंदिर बने, ना कि उनकी, क्योंकि हनुमान जी खुद को सिर्फ श्री राम का सेवक ही मानते थे। वह भगवान बनने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। और जब हनुमान युग की शुरुआत होने लगी तब यह बात कलयुग को पता चली। फिर कलयुग गुस्से में पागल हो गया और उसे रहा न गया। फिर उसने हर बार मंदिरों और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिश की, पर वह हर बार नाकाम होता गया। फिर उसे पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास हुआ। कली समझ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होने वाला और फिर उसने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों से मिलो दूर रह रहे इंसानों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा की माया फैला दी और फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफी हिंसक हो गए। फिर लोग मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी दंडित करने लगे। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। उस वक्त हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें कलयुग के इस दुस्साहस का आभास हुआ तो हनुमान जी काफी क्रोधित हो उठे और कली यानी कि कलयुग की तलाश में निकल बड़े और उन्होंने आकाश पाताल जंगल हर जगह कलयुग को ढूंढा। फिर इतने खोज के बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आ ही गए। हनुमान जी को सामने देख कलयुग घबरा गया। फिर उसने अपने शक्तियों से हनुमान जी पर अंधाधुंध प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कलयुग के शक्तियों का हनुमान जी पर कोई असर न हुआ। और फिर कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। कुछ देर तक हनुमान जी कलयुग के इस ताकतवर माया जाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद कलयुग का यह बिछाया हुआ माया जाल भी टूट गया। फिर हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेते हुए कलयुग को वहीं धूल चटा दी और कलयुग को युद्ध में हराया, लेकिन कलयुग को समाप्त नहीं कर पाए क्योंकि कलयुग सिर्फ एक दैत्य नहीं बल्कि एक युग भी है जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर कलयुग वहां से गायब होकर कहीं छिप गया और उसी समय से हनुमान जी और कलयुग के बीच ऐसे ही तमाम युद्ध होते चले आ रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शिकस्त दी, इसलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और हनुमान जी के इन्हीं प्रयासों से ही अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा, वरना अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला रच चुका होता। यदि आज धरती में कहीं अच्छे कर्म हो रहे हैं, यदि कहीं ईमानदारी है, यदि कहीं सच्चाई है, तो वह हनुमान जी की ही देन है। और इसलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इस कलयुग में एक हनुमान जी ही है जो सच्चे लोगों का सहारा है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही ऐसे तमाम सनातनी इतिहास को जानते रहने के लिए 200 वोजा माता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान।